विनाश काले विपरीत बुद्धि। परंतु ये पूरा श्लोक ध्यान है किसी को? ये किस संदर्भ में है? ये पूरा श्लोक ये है कि न निर्मते न विद्यते तदैव न श्रूयते स्वर्णमयी कुरंगी तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। मतलब न कभी बना था, न कभी देखा था, न कभी सुना था कि सोने का हिरण होता है, फिर भी तृष्णा ने रघुनंदन भगवान को भी घेर लिया। इसे ही कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। यह समझने का अर्थ कब आएगा? मोटिवेशन से, इंस्पिरेशन से, सिर्फ एजुकेशन से नहीं। तो इसलिए फाइनली आप इस बात को समझिए कि हम वर्ल्ड को भी डोमिनेट करना नहीं चाहते। ये तो आश्वस्त रहिए, जहां से मैंने शुरू किया था उसी पे खत्म करता हूं। स्वतंत्रता का अमृतकाल है और स्वतंत्रता का अमृतकाल समाप्त होते होते आश्वस्त रहिए कि हम वर्ल्ड की सबसे पीक पर होंगे। मगर कैसे? इकोनॉमिक सुपर पावर बन के नहीं, इंटेलेक्चुअल सुपर पावर ही बन के नहीं, मिलिट्री सुपर पावर बन के नहीं। ये तो डोमिनेट करने के लिए बनती है और इसका कालखंड बहुत थोड़ा होता है। कोई देश 100 साल से ज्यादा, 150 साल से ज्यादा दुनिया को डोमिनेट नहीं कर पाया। हाँ, उसमें भी अगर हम देखना चाहें तो हमारे पास ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, उसमें मैं नहीं जाना चाहता, बस इतना बताना चाहता हूं। इसलिए कॉन्फिडेंट रहिए। बस फाइनली एजुकेशन का मोटिवेशन समझिए, ब्रॉडर विजन समझिए और जो कुछ तय है वो तो होने ही वाला है, उस बारे में कॉन्फिडेंस रखिए। एंड वी होप इन आवर लाइफ टाइम हम वो देखेंगे कि जो माइकल वुड ने अपनी एक स्टोरी ऑफ इंडिया करते थे डिस्कवरी में, उसमें एंड में एक सेंटेंस बोला था कि बाय द मिड ऑफ द 20th सेंचुरी इंडिया कैन बिकम द बिगेस्ट कंट्री ऑन अर्थ। पॉपुलेशन में चाइना को टेक ओवर कर लेंगे। एंड इफ ये 2007-8 में बोला था। एंड इफ इंडिया गोज इन अ प्रॉपर डायरेक्शन तो इवन इन इकोनॉमी इट कैन नॉट ओनली ओवरटेक चाइना बट कैन बिकम इक्विवेलेंट टू यूएस। तो जानते हो उसने क्या वर्ड बोला था? सो बाय द मिड ऑफ दिस सेंचुरी इंडिया कैन बी द बिगेस्ट एंड द रिचेस्ट नेशन ऑन अर्थ। ये इंपॉर्टेंट नहीं था, द प्लेस एट विच इट रिमेन्ड मोस्ट ऑफ द टाइम इन द हिस्ट्री। धन्यवाद।